अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बैक टू बैक वीडियो जो है मेरी बच्चों की हैंड राइटिंग के ऊपर हैं। जैसे मैंने पिछली 2 वीडियोस के अंदर भी बातचीत की है कि कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। आज इस वीडियो में एक और टिप देने लगा हूँ कि आप इस तरीक़ेकार को भी, या जब ये हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का प्रोसेस आप स्टार्ट करें, इस पूरे सिलसिले में एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने बच्चे को जो है कंपेयर नहीं करना। ये मैंने पहले भी बात की है इसके ऊपर कि आपने कभी कंपैरिजन करना ही नहीं है। कंपैरिजन जो है ये जो कॉन्फिडेंस है ये इसको ख़त्म करता है, और जो नेगेटिव थाट्स होते हैं वो इंसान के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब आपने कंपैरिजन नहीं करना। अब कंपैरिजन से क्या मुराद है? आपने बच्चे का रिजल्ट कंपेयर नहीं करना, दीगर चीज़ें कंपेयर नहीं करनी, उसमें मैं नहीं जा रहा फ़िलहाल, चूँकि हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ। जब आपका बच्चा कोई एक लाइन अच्छी लिख ले, उसके बाद जब दूसरे सफ़े के ऊपर आप लेके उसको जाएं और वहाँ पे वो गलती कर बैठे, तो आपने उसके उस लाइन को उसकी उस काम के साथ जो उसने अच्छा किया था, कल उसने अच्छा किया था, पहले उसने अच्छा लिखा था, उसके साथ भी आपने कंपेयर नहीं करना। ये नहीं कहना कि ये देखो तुमने कैसे इतना अच्छा लिखा था, अब तुम्हें क्या हो गया। मोस्टली वालिदैन ऐसा करते हैं और मोस्टली टीचर्स ऐसा करते हैं। जब वो ग्रेड 1-2 वाले बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये देखो यहाँ तुमने कितने अच्छा लिखा था, अब तुम्हें क्या हो गया, बल्कि इसके ऊपर वो उसको सज़ा भी देते हैं। बहुत सारे जो मनफी असरात होते हैं बच्चे के जहन के ऊपर और उसकी पूरी शख्सियत के ऊपर इसके पड़ते हैं। इस तरह की जो कंपैरिजन के कोशिश करके ना, जब ये कंपैरिजन कर भी रहे हों तो आपने एक पॉजिटिव वे में करना है, ताकि उससे बच्चे की तज़लील ना हो, हौसला शिकनी ना हो, डीमोटिवेट ना हो वो, बल्कि वहाँ से वो सीखे, उसके अंदर एक करेज पैदा हो, उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो। हमारी ज़रूरत ये है कि हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर बच्चे के अंदर बाकायदा तौर पर इंटरेस्ट और करेज को पैदा करना है। और ये जो जितनी नेगेटिव फीडबैक होगी ये उसके इंटरेस्ट और उसके करेज को दीमक की तरह खाती है। तो आपने कभी भी इस काम के अंदर इस पेशेंस रखते हुए बाकायदा तौर पे आपने मवाजना नहीं करना, उसकी लिखाई का भी, उसकी प्रोग्रेस का भी, किसी चीज़ का आपने मवाजना नहीं करना। बस एक चीज़ याद रखनी है प्रोसेस के अंदर, हर इनफरादी बंदा एक अलग अपनी सलाहियतें रखता है, हर बंदे की अपनी सलाहियतें होती हैं और हमने उसकी सलाहियतों को उभारना है, निखारना है, उन सलाहियतों से काम लेना, उनको सामने लेकर आना है।